तो नारुतो के अंदर में हमने बहुत सारे विलन को देखा है जिनका मकसद जो है अलग अलग था। जैसे कोई दुनिया को बर्बाद करना चाहता था, तो कोई दुनिया में जो है ताकत को हासिल करना चाहता था, और कोई इस दुनिया में पीस लाना चाहता था। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर में मैं उन विलन्स को रैंक करने वाला हूँ, पावर वाइज और स्टोरी के अंदर उनका कितना इम्पैक्ट रहा है इस चीज के दम पर। तो ये जो रैंकिंग है वो चेंज भी हो सकती है। अगर तुम्हें रैंकिंग पसंद नहीं आती तो तुम जो है अपनी रैंकिंग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि मुझे ऐसे सपोर्ट मिलता रहे और मैं ऐसी वीडियोस रेगुलर लाता रहूं। तो बढ़ते अब अपनी वीडियो की ओर। तो नंबर 6 में जो विलन आता है वो है अपना पेन। दिल में मेरे है दर्द डिस्को, आदिवासी हीरो चाहिए किस किस को, और अब 80 तुस्सी ऑलमाइटी पुसी। तो तुम्हें पता ही होगा कि ये पेन कितना खतरनाक विलन है, जिसने हांजो और उसके आदमियों को अकेले कुत्तों की तरह मारा था और उसे जो है खत्म कर दिया था। और हांजो इतना पावरफुल था कि उसने तीनों लेजेंडरी साइन को एक साथ जो है हैंडल किया था। और पेन ने अपनी रियल पावर तब दिखाई थी जब उसने लीव विलेज को अकेले दम पे खत्म कर दिया था, नाइनटेल को ऑलमोस्ट कैप्चर ही कर लिया था, और अपने फेवरेट जिराया को भी उसने जो है मार दिया था। का मकसद जो निंजा वाले ने पीस लाने का था, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा अलग था, जहाँ पे वो सारे टेल बीस्ट को कैप्चर करके जो है सारे नेशंस को एक खतरनाक वेपन देना चाहता था, ताकि वो जो डर के मारे वॉर स्टार्ट ना करे। और डबल रिनेगान की वजह से जो है पेन बहुत ज्यादा खतरनाक विलन था, जिसने जो पूरे निंजा वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। तो अगले बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर। नंबर 5 में हम बात करने वाले उस विलन की जिसके नाम सुनकर जो सिनोबी पैंट में मुंह दिया करते थे और उनके नाम से और उसी के नाम से थर थर कांपते थे। इस बंदे ने फोर्थ ग्रेट निंजा वार के अंदर में अकेले ही सबको धूल चटा दी। तुमने अब तक तो गेस कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया तो मैं तुम्हें बता दूं, उस विलन का नाम है द गोस्ट ऑफ द उचिहा मादारा उचिहा। Wake up to reality. जिसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझसे ज्यादा तो तुम्हें पता होगा उसे कारनामे के बारे में, क्योंकि उस बंदे कारनामे की वजह से उसके चर्चे जो पूरे सिनोबी वर्ल्ड के अंदर में है। जिसने 5 कागे को बच्चों की तरह हराया था, और पूरे अलाइड सिनोबी और जिसके अंदर में 9 टेल्स और रीएनिमेटेड कागे भी थे, उन सबको उस बंदे ने अकेले हैंडल किया था। इससे पता चलता है मदारा कितना पावरफुल था। हालांकि वो भी पीस लाना चाहता था, लेकिन उसे जो ब्लैक जेत्सु मैनिपुलेट कर दिया, जिसकी वजह से वो गलत रास्ते पे चला गया। और नंबर 4 पे हम बात करने वाले हैं अपने विलन कागुया के बारे में। ये सबसे पहली ओसोसुकी थी जो कि अर्थ पे आई थी, और इसी की वजह से जो अर्थ के अंदर चाकरा शुरू हुआ। तुम जब ये सारी चीजें देख रहे हो, निंजा से लेके हर चीजें, वो सारी चीजें कागुया की वजह से ही आई हैं। के पास इतनी ज्यादा पावर था कि इसे जो कभी मारा नहीं जा सकता है, इसे केवल सील किया जा सकता है, क्योंकि इससे जो डिवाइन फ्रूट को खाया था, इसकी वजह से इसके पास टेंटेल्स की पावर है। और ये भी जो एक तरीके से पीसी लाना चाहती थी अपने अर्थ के अंदर, क्योंकि वो अर्थ को पसंद करने लगी थी, थैंक्स टू हमारा लॉर्ड टेंजी। और नंबर 3 पे जो विलन्स आते हैं उनका नाम है ओसुकी क्लैन के ये बंदे, जिसके जो पावरफुल लीडर्स की अगर हम बात करें तो वो है मोमोसिकी और इशिकी। तो ये बंदे जो है कोई ब्रोकन हीरो नहीं थे, ना ही ये पीस लाना चाहते थे। ये बंदे जो है पावर के लिए जो है प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया करते थे, क्योंकि इनका काम था, क्योंकि इन बंदों का काम है पूरे यूनिवर्स के अंदर में कोई न्यू प्लैनेट को ढूंढना जहाँ पे बहुत ज्यादा लाइफ फोर्स और वहाँ पे डिवाइन ट्री को कल्टीवेट करके चाकरा फ्रूट को खाना, ताकि वो जो है और अपने आप को पावरफुल बना सके। और इन बंदों के पास में तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर थी, क्योंकि हमने बोरुतो के अंदर में देखा है कि इन्होंने जो है नारुतो अंदर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिनोबीज नारुतो और सासे को अकेले कुत्तों की तरह धोया था। इन बंदों के पास जो है अलग ही लेवल की पावर होती है, और इन बंदों के पास के जो पावर लेवल है बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि ये बंदे जो है कुछ अलग ही तरह की स्पेशल एबिलिटी यूज करते हैं, जिसे हम सिंजुत्सु कहते हैं। और ये वही सिंजुत्सु की एबिलिटी जिसकी वजह से मोमोसिकी किसी भी चाकरा को ऑब्जर्व करके उसे एम्पलीफाई करके अटैक कर सकता है, और इसकी किसी भी चीज को श्रिंक कर सकता है। और इनकी वजह से स्टोरी बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। इनकी वजह से 5 ग्रेट निंजा वॉर भी जो है हो सकती है। तो नंबर 2 पे जो विलन आने वाला है उसका नाम है जूरा। और ये कौन है तुम्हें अगर नहीं पता है तो तुम्हें बता दूं कि बोरुतो का जो लेटेस्ट विलन है, तुम बोरुतो के मांगा रेगुलर फॉलो करते हो, तुम्हें पता होगा कि ये बंदा कौन है। जूरा जो है 10 टेल्स का रिइंकार्नेशन जो कि कोड की वजह से जो है क्रिएट हुआ था। और ये बंदे जो है अपने आप को सिंजूस बुलाते हैं, और इनका मकसद है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। इसके लिए जो वो डिवाइन फ्रूट को कल्टीवेट कर रहे हैं, और ओसोसुकीज ने जो 10 टेल का बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से इस्तेमाल किया था। इसकी वजह से जो ये जूरा जो पैदा हुआ है उसके पास बहुत ज्यादा हेटरेट है, और वो जो खुद डिवाइन फ्रूट को कल्टीवेट करे, खुद ही जो उसे खाना चाहता है। हमें ये देखना होगा कि बोरुतो के अंदर में जब 10 टेल खुद जो चाकरा फ्रूट को कल्टीवेट करता है तो क्या होता है, और इसके बारे में हमें बोरुतो के आगे आने वाले चैप्टर्स में जरूर पता चलेगा। और नंबर 1 पे आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो मैं आगे बताने वाला हूँ सिर्फ एक थ्योरी है, जिससे हम बोरुतो के फाइनल विलन के बारे में जो हमें हिंट मिलता है। तो बोरुतो के अंदर में हमें जो सीबाय को बारे में बताया गया, जो गॉड ऑफ ओसुकी है। और अब तक की बोरुतो यूनिवर्स के अंदर की सिचुएशन को हम देखें तो हमें ये दिखाया जा रहा है कि सीबाय जो है फाइनल विलन हो सकता है। लेकिन क्या होगा कि फाइनल विलन सीबाय ना हो, कोई और हो। हाँ, तुमने सही सुना, क्योंकि फाइनल विलन जो है वो अमाडो हो सकता है, कि उसने जो है बहुत सारे साइबर्स को क्रिएट किया है, जैसे कि कावाकी, आइडल, डायमंड और कोड। और उसने उन सबको क्रिएट किया सीबाय की बॉडी के पार्ट्स को इस्तेमाल करके, जिसमें जो है उसने सीबाय की पावर्स को भी ऐड किया है। हालांकि अमाडो अभी कोनोहा के साथ मिलकर काम कर रहा है, लेकिन अभी भी उसके इंटेंशंस क्लियर नहीं है कि वो क्यों जो है कोनोहा के साथ में मिला हुआ है।
है, क्योंकि बोर्टो के लेटेस्ट चैप्टर के अंदर में हमने ये देखा कि उसने कवाकी के अंदर में एक ऐसा डिवाइस फिट करके रखा हुआ है जिससे वो उसकी आंखों के थ्रू जो है सारी चीजों को एक्सेस कर सकता है कभी भी। और इसके बाद जो हम अमाडो के रियल इंटेंशन का पता भी नहीं, इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अमाडो जो है बाद में जाके बहुत ही बड़ी दिक्कत क्रिएट करने वाला है। तुम्हें क्या लगता है? तुम अपना ओपिनियन जो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि बोरुटो का फाइनल विलन जो है कौन होने वाला है, सीबा या फिर अमाडो। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी तो तुम्हें वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं तो मिलता हूँ किसी तरह से ब्रांड न्यू के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।